ओके, तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये एक क्यूब है, क्यूबिकल रूम है एक। तो क्यूबिकल रूम में क्या होता है, जो सब साइड्स रहती हैं वो सेम रहती है। तो ये अगर ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जैसा सब सेम है क्यूबिकल रूम में। तो एक क्यूबिकल रूम है और इस क्यूबिकल रूम का जो फ्लोर है उसका एरिया दिया है हमको 48 स्क्वायर मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ अ क्यूबिकल रूम, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ रॉड जो कि हम इस क्यूबिकल रूम के अंदर रख सकते हैं वो फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो आप खुद ही सोच के देखिए कि इस कोने से इस कोने तक हमने अगर कोई एक रॉड रखी तो वो मैक्सिमम लेंथ की नहीं होगी, जबकि इस कोने से हमने इस कोने तक एक रॉड रखी तो वो मैक्सिमम लेंथ की हो जाएगी। आप इमेजिन करके देखिए, ये मैंने फिर से बनाया एक क्यूबिकल रूम। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैंने एक रॉड रख दी तो वो मैक्सिमम लेंथ की हो जाएगी, ठीक है। तो हमको, चलो ठीक है, अब जो हमको पता है उसको पहले देखते हैं। ये ग्राउंड समझ लो, ठीक है। इसका एरिया हमको दिया है 48, तो ये ए और ये ए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48, तो ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 48 टू 4 3। तो ये आ गया हमारा लेंथ, साइड का जो लेंथ है वो इतना आ गया। अब हमको ये जो मैक्सिमम पॉसिबल जो रख सकते हैं रॉड उसको फाइंड करना है। तो हमने इस ट्राइंगल को ले लिया, यहाँ से ये और ये, तो ये ट्राइंगल को ले लिया जहाँ, और ये जो लाइन है ये जो है ये है डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ठीक है। तो अब डायगोनल फाइंड किया, तो डायगोनल 2 टाइम्स ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4√3 का स्क्वायर, नहीं डायगोनल, इसको मैंने मान लिया डी, तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 4√3 का स्क्वायर, 2 इंटू 16 इंटू 3, तो ये आ गया डी। तो इसकी लेंथ हो गई 32 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये जो लेंथ है ये है 4√3, तो हमको ये एल पता चल जाएगा। तो एल विल बी इक्वल टू 4√3 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 3 का स्क्वायर। ये डायरेक्ट हम डी स्क्वायर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। ये सॉरी डी स्क्वायर ही है ये एक्चुअली, मैंने इसको कुछ नहीं किया है। तो ये 32 इंटू 3 और इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 16 इंटू 3 प्लस 32 इंटू 3, 3 एंड 16 कॉमन निकाला तो यहाँ 1 यहाँ 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 16 इंटू 3, 9 इंटू 16, तो 1660 और इसमें से तो ये हो जाएगा 4, 5 कम किया तो ये हो जाएगा, अच्छा 144 आंसर आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है ABC, इसमें 3 एंगल है, θ1, θ2, θ3। तो हमको गिवन है कि θ1 और θ2 ये 4:3 है, ठीक है। θ1 और θ2 4:3 ये गिवन है, और θ1 और θ2 का जो सम है वो θ3 के इक्वल है, ठीक है। तो हमको इन तीनों में से θ1, θ2, θ3 में से फाइंड स्मॉलेस्ट एंगल, तो हमको स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ हमको क्या पता है, हमको पता है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हमको पता है। अब हमको ये भी पता है, गिवन है, तो हम θ1 और θ2 को θ3 के इक्वल लिख सकते हैं यहाँ पर, θ1 θ2 θ3 के इक्वल। तो ये θ3 लिख दिया हमने, और θ3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स θ3 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो θ3 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, ठीक है। θ3 की वैल्यू 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री आ गई तो हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं 90 डिग्री। तो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल है। तो अब ये हमको दिया है θ1 बाई θ2
4 और 3, ठीक है। तो हम थीटा 1 इज इक्वल्स टू 4/3 थीटा 2, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 4/3 थीटा 2 प्लस थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90, तो ये हो जाएगा 7 थीटा 2/3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा 2 आ गया 90 इंटू 3/7, ठीक है। अब थीटा 2 इतना आ गया, ठीक है। अब थीटा 1 कितना आएगा, तो थीटा 1 इक्वल टू 90 माइनस थीटा 2 93/4, ठीक है। तो ये 4, तो ये 90/4, ये थीटा 1 आ गया। तो हमको स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना था, स्मॉलेस्ट, ठीक। तो ये तो स्मॉलेस्ट नहीं है, ये भी स्मॉलेस्ट नहीं है, ये क्योंकि थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से। तो थीटा 1 इज़ लेस देन थीटा 2 इज़ लेस देन थीटा 3। तो स्मॉलेस्ट एंगल आ गया हमारा 90/4 आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सर्कल है और ये कॉर्ड है, ठीक है। तो जो कॉर्ड है वो सेंटर पे, सेंटर मान लिया ओ, 60 डिग्री का एंगल सब्सटेंड कर रही है, ठीक है। तो रेशियो बिटवीन कॉर्ड और रेडियस, तो हमको बताना है कि जो रेडियस है मान लिया आर और कॉर्ड की लेंथ है एल, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। तो हमको ये फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ, तो ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड है ये एल जो सब्सटेंड कर रही है एंगल, तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है और ये लेंथ ऑफ रेडियस है। तो अगर हम इस ट्राइंगल को यहाँ बना के देखें अलग से, तो ये 60 डिग्री एंगल है और ये आर है, ये आर है और ये एल है। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, इसमें दोनों साइड इक्वल हैं। तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल होंगे 60 डिग्री 60 डिग्री। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया और इक्विलेटरल ट्राइंगल की सब साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो जो आर है वो एल के इक्वल होगा। तो अगर रेशियो की बात करें तो इसका रेशियो होगा 1:1। क्वेश्चन है, इफ 5 sin theta is equals to 3, then sec theta minus tan theta divided by sec theta plus tan theta। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन, तो हमको गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम एक ट्राइंगल बना लेंगे, तो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल का 3 और हाइपोटेनियस है 5, ठीक है। तो ये जो बेस है ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और सेक थीटा होता है कॉस थीटा का बिल्कुल अपोजिट, तो h/b ये सेक थीटा हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो हम इसमें इसके हिसाब से, इस ट्राइंगल के हिसाब से वैल्यू पुट कर देंगे। तो सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हो गई 5 और बेस हो गया 4, माइनस टेन थीटा परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4, डिवाइड बाय 5/4 प्लस 3/4। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, 8/4, तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन है द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ड्रॉन टू टू सर्कल व्हेन बोथ सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। तो इसमें क्या है कि दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है। तो ये जो सर्कल है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली, ठीक है। तो हमको द मैक्सिमम नंबर ऑफ
कॉमन टेंजेंट, तो इन दोनों में कॉमन टेंजेंट मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, तो हमको ये समझना है। तो हम इसको अगर कॉमन टेंजेंट बना के देखें तो ये एक कॉमन टेंजेंट हो गया इनके ऊपर, ये टेंजेंट, ठीक है। कॉमन टेंजेंट ये दोनों के ऊपर है, ठीक है। तो एक कॉमन टेंजेंट ये हो गया, अगेन टेंजेंट, और एक कॉमन टेंजेंट हम इनके बीच से बना सकते हैं, तो ये एक टेंजेंट ये हो गया टेंजेंट। तो मैक्सिमम टोटल टेंजेंट ये हो गया 3। तो हम मैक्सिमम 3 टोटल टेंजेंट बना सकते हैं जो एक्सटर्नली इन दोनों को टच करेंगे। इसके अलावा एक कोई भी और दूसरा टेंजेंट नहीं होगा जो इसको इनको एक्सटर्नली टच करे।